हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। वो जो नेम रिवील व्लॉग हुआ है, नाम के ऊपर भी काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं, इतना पुराना नाम, उस पर भी हम बात करेंगे। दो तीन और पॉइंट्स उन सब पर बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। अच्छा, वो जो नेम रिवील हुआ है, जब भी ऐसा कुछ आता है ना व्लॉग के, कोई बच्चा पैदा हुआ हो या बच्चे की कोई चीज़ हो, कोई खुशी मनाई जा रही हो, तो उस व्लॉग के जो कमेंट्स होते हैं ना, वो नेगेटिव से ज़्यादा कांग्रेस से भरे होते हैं, दुआओं से भरे होते हैं, यही सब होता है। लेकिन सबा का ये व्लॉग, जो नेम रिवील वाला व्लॉग है, वो माशाल्लाह सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से ज़्यादा वो भरा पड़ा है शुएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर के लिए कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम दीपिका कक्कर इस हालत में हो, तुम सेलिब्रेशन कर रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो। सबा इब्राहिम को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। हालांकि उस व्लॉग के अंदर सेलिब्रेशन भी है, रूहान भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी इतनी ट्रोलिंग क्यों मिली जा रही है और क्यों जो है वो इतना ट्रोल किया जा रहा है, सबसे पहले मैं इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जो लोग दीपिका कक्कर के लिए इसके लिए लड़ रहे हैं, देखो, आप किसी के दुख को ना लेवलाइज नहीं कर सकते कि इसका दुख इतना था, इसका दुख इतना है, तो ये इस दुख के अंदर ये सेलिब्रेशन नहीं होगी, इस दुख में ये सेलिब्रेशन नहीं होगी। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, हम सबको याद होगा आज से 2 साल पहले ही चले जाओ, हाँ 2 साल ही हुए होंगे तकरीबन, जब एक मौका आता है जहाँ पर ये बकरा ईद ही होती है, आई थिंक सो बकरा ईद होती है या ईद होती है, मैं बताती हूँ ना यार। देखो, मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं तुम प्रॉपर होमवर्क कर लो, मैं अभी इतने पुराने पुराने व्लॉग जाके नहीं देखती, मुझे ये पता है कि ईद का त्यौहार होता है। अब कौन सी ईद होती है ये आई डोंट नो। तो उस दरमियान जो है वो एक सीन होता है, वो ये होता है कि दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम के घर एक पार्टी होती है ईद की। हमेशा जिस तरीके से ये लोग करते हैं, शीर खुरमा वगैरह, ईद का पहला दिन ये लोग स्पेंड करते हैं दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम के घर पर। वहाँ पर सबा इब्राहिम एक ही सूट में दिखती है, रोते धोते दिखती है, सबा इब्राहिम का मूड बहुत ख़राब होता है। वहाँ पर लोग एक चीज़ वो करते हैं, जबकि लोगों को वजह नहीं पता होती, ठीक है, लोगों को वजह नहीं पता है, मैं लोगों को नहीं इस पर गलत कह रही हूँ, लेकिन लोगों को वजह नहीं पता होती कि उस वक्त बीत क्या रही है। उसको बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, उसको बहुत बुरा भला बोला जाता है। उसके बाद शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर बैठते हैं, बैठने के बाद दीपिका कक्कर बराबर में बैठी होती है और शोएब इब्राहिम नीचे बैठे होते हैं। वहाँ पर वो बददुआएं दे रहे होते हैं कि आपको एक लड़की की प्रॉब्लम का नहीं पता, वो आपको सबा इब्राहिम अपने ब्लॉग में बताएगी और आप लोग जो है वो तले जाओगे और ये होगा वो होगा। उस दरमियान इसकी सगी माँ, जिसने इतनी बड़ी बड़ी मेहंदियाँ लगाई हुई थी, जिसको पता था कि उसके साथ क्या चल रहा है, ऑडियंस नहीं जानती थी, ठीक है, ऑडियंस को कुछ नहीं पता था, किसी को 1 रुपए की भनक भी नहीं थी कि कुछ ऐसा चल रहा है इनके घर में। खैर, ऑडियंस ने जो सुनाया था उसको कि मनूस है, जब भी दीपिका शुएब के घर कुछ होता है तब फ़ौरन मुंह चढ़ा के रख लेती है। मैंने ना अपनी पुरानी पॉडकास्ट में, कल पर ईद से पहले वाली पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि ये जो त्यौहार होते हैं ना, ईद हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, उसके अंदर उदासी ना कभी कभार खुद ही आती है। और ख़ास करके बकरा ईद ऐसा त्यौहार मुझे लगता है कि वहाँ पर आप उदास हो ही जाते हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उसमें उदासी आपको एक कुदरती तौर पर आ जाती है, क्योंकि आप जो सेक्रीफाइसेस कर रहे होते हो ना उस ईद के अंदर, वो सेक्रीफाइसेस आपको बहुत उदास कर देते हैं। मुझे पर्सनली ये ऐसा लगता है कि मैं नॉर्मल जो दूसरी ईद होती है ना, उसमें तो मैं अपने आप को ठीक कर लेती हूँ कि नहीं यार। और अक्सर मैंने देखा है कि ईदें हो गई, कोई भी त्यौहार हो गया आपके घर में, आपके जो पुराने ट्रॉमाज होते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता नहीं आपको क्यों इतना हिट कर जाती हैं, उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो। आप खुश होते हो, ऐसा नहीं है कि आप खुशी नहीं मनाते, तैयार नहीं होते, हर एक चीज़ होती है, लेकिन आपके मन में कोई चीज़, जो वो कहते हैं ना, कोई बहुत ज़्यादा कमी हो आपके मन में, वो आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा हिट करना शुरू करती है। तो आप नॉर्मल डेज में ना, आप अपनी नॉर्मल रूटीन में होते हो, वो शायद ऐसा मुझे फील होता है। तो खैर वो हो जाता है, हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है, ट्रॉमा हर किस्म की लाइफ में होता है। किसी को लगता है अगर किसी के पास पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन मुझे नहीं लगता। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एग्री, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन हर एक चीज़ आपको बैलेंस में होना ज़रूरी है। और हम इंसान हैं, हम कभी भी किसी भी चीज़ में, मुझे नहीं लगता कि हम शुक्र अदा कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ अगर कशकाश मगर चलता ही रहता है। तो खैर उसको दूसरे पॉइंट में नहीं लेना, मैं आपको बता रही हूँ कि होता है, किसी ना किसी को लगता है कि यार मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये चीज़ होती तो शायद आज मैं ज़्यादा खुश होती। जिसके पास पैसा नहीं है उसको लगता है कि मेरे पास मोहब्बत है, ये सब कुछ है, मेरे पास पैसा होता तो मैं और ज़्यादा खुश होती। तो सबका ज़िंदगी चलता रहता है। तो वहाँ पर दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम एक नॉर्मल सी पार्टी रखते हैं, हर एक ईद की सेलिब्रेशन होती है। कुछ टाइम बाद जाके पता चलता है कि सबा इब्राहिम उस टाइम पर एक ट्रॉमा में गुजर रही थी। वो ये था कि उसके ऊपर उसके बच्चे की डीएनसी गुजर रही थी, क्योंकि उसको डॉक्टर ने कह दिया था कि उसको डीएनसी करवानी पड़ेगी। उसके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, पहली बार वो माँ बनी, पहली बार उसने कंसीव किया, और ये नॉर्मली बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, वो डीएनसी की तकलीफ से गुजरती है, ठीक है, जहाँ पर उनका बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन उस माँ के लिए वो सबसे बड़ी तकलीफ होती है, एक माँ के लिए वो सबसे बड़ी तकलीफ होती है
है, वो औरत चाहे जितनी भी बुरी हो, जितना भी प्रॉब्लमेटिक हो, बट वो माँ थी, वो माँ बनी थी, उसको तकलीफ हुई थी। उसने एक माँ जैसे ही उसको पता चल जाता है ना, मैं आपको बताऊँ, एक दूसरे दिन के टेस्ट में उसकी स्ट्रिप के अंदर भी अगर हल्की सी लाइन आ जाती है ना, वो 9 महीने के सपने सजा लेती है, माँ उसी को ही बोलते हैं। बाप शायद बहुत टाइम बाद अटैच होता है, बाप बहुत टाइम लेता है अटैच होने में, लेकिन एक माँ फ़ौरन अटैच हो जाती है। वो 9 महीने के सपने बना लेती है, वो बार बार पेट पे हाथ रख के फील करी होती है, यार कुछ फील हुआ, कुछ धड़कन। और जब पहली बार हो ना तो इंसान ज़्यादा पागल होता है, दूसरी बार में तो फिर भी समझदारी आ जाती है। तो बात सारी यही है। वो लड़की, मैं कभी भी सबा इब्राहिम का कोई साइड नहीं लेती, मैं आपको सिर्फ सच बता रही होती हूँ, जो चीज़ हम सोच रहे होते हैं, क्योंकि एट द एंड वो भी इंसान है। ब्लॉगर्स हो गए क्या हो गया, इंसान तो वो भी है ना। तो जब उसकी इस तकलीफ के बाद भी उन्होंने हर एक सेलिब्रेशन की, आप ये नहीं बोल सकते सबा इब्राहिम का दुख कम था और दीपिका का ज़्यादा है। भाई दुख उसके लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख होगा सबा इब्राहिम के लिए। अगर आप उससे पूछो कि तुम्हारे लिए आज तक तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है, तो वो आपको यही बोलेगी कि मैंने जब अपने पहले बच्चे को खोया था, उसके लिए वो दुख सबसे बड़ा होगा। सीधी सिंपल सी बात है। आज अगर दीपिका कक्कर और शुभ इब्राहिम से पूछो कि आपके लिए सबसे बड़ा दुख क्या होगा, अब शायद उनके लिए वो वाला दुख इतना बड़ा ना हो जो उन्होंने अपना बच्चा खोया था, ये दुख इनके लिए ज़्यादा बड़ा होगा जब इन्होंने एक जंग से लड़ा। तो यहाँ पर बात सेम है कि ये सभी अपने अपने मतलब पे जिए हैं, सभी ने अपने अपने मतलब पे सेलिब्रेशन, किसी ने, मैं तो बोलती हूँ शायद दीपिका कक्कर ज़्यादा अम्मी की लाडली निकली, क्योंकि माँ ने कम से कम उस दिन मेहंदी तो नहीं लगाई। माँ बेटी के मामले में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई अम्मी दूसरे दिन तैयार हुई, ठीक है, वो भी इतना ज़्यादा तैयार नहीं हुई। उस दिन जिस दिन ये अनाउंसमेंट की थी, तब ये सब दुल्हनों की तरह तैयार होकर बैठी हुई थी, इसकी अम्मी दुल्हन की तरह तैयार होकर बैठी थी। और मुझे इतना अजीब लगा था कि यार कैसे, आपको तो पता था ना, ऑडियंस को नहीं पता था, लेकिन आपको तो पता था। आप लोग एक नॉर्मल सी सेलिब्रेशन भी कर सकते, एक नॉर्मल सी तैयार हो सकते थे आप। उधर अम्मी दुल्हन बन के बैठी हुई थी, पूरी पूरी मेहंदी, पूरा पूरा रेडी, हर एक चीज़। तो इससे ज़्यादा तो अम्मी जो है वो मोहब्बत दीपिका कक्कर से करती हैं। लेकिन शोएब इब्राहिम ने पता है उस टाइम पर क्या किया था, ये जो बदवाएं दी थी ना, वो उस वजह से ज़्यादा ट्रोल हो गया था। बनिस्बत कि वो सेलिब्रेशन के लिए ट्रोल होता, वो अम्मी की वजह से ट्रोल होता, या वो उस वजह से ट्रोल होता कि जब तुम्हारे घर के अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी तो तुम इतनी बड़ी सेलिब्रेशन करते ही ना, जहाँ पर सबा इब्राहिम का इतना दुख दिखता, तुमने उसको दुख को दुख समझा नहीं, और लोग अब चाह रहे हैं कि वो उसके दुख को दुख समझे। भाई जिस घर के अंदर इतने क्लैशेस शुरू दिन से दिख रहे हो, तो वहाँ पर फिर ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि वो जो दादा दादी हैं या जो सनी है, वो इन सब चीज़ों को नहीं समझेगा। ये सिर्फ दिखावे के रिश्ते हैं, उनके लिए उनका बच्चा, उनकी सेलिब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो फिर भी रुक रुक के व्लॉग्स अपलोड करी, किया उन्होंने, सब कुछ है। ये क्यों प्रॉब्लमेटिक बन रहे हैं पता है, इनकी चीज़ क्यों प्रॉब्लमेटिक कर करके ये बोल रहे हैं हमारा दिल नहीं करता। अरे मतलब खुदा को मान, ये AI जनरेटेड वीडियोज़ हैं। भाई उनके लिए ये पहली पहली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। हमारे बच्चे की पहली ईद, पहला ये, पहला स्टेप, पहला आँख खोली, पहला खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई इन व्लॉगर्स के लिए तो ज़्यादा ही होता है। हम नॉर्मल इंसान तो शायद फिर भी सर्वाइव कर जाए इन सब चीज़ों के बगैर, कि पहला पहला नहीं करें हम, अगर हमारे घर में कुछ ऐसा चल रहा हो। लेकिन ये व्लॉगर्स हैं, इनके लिए पहला, इनको आपको नहीं पता इनको ये फर्स्ट वाली वीडियो से कितने व्यूज़ मिलते हैं। मेरे बच्चे का पहला कदम, आप ये एक वीडियो अपलोड करो और फिर दिखाओ मेरे बच्चे की रोज़ की रूटीन, मेरे बच्चे की फर्स्ट टाइम की रूटीन, मेरे बच्चे का फर्स्ट बात। आप उन पर सिर्फ सर्च करो उन सब चीज़ों को, आप व्यूज़ तो चेक करो उन पर। ये बहुत व्यूज़ का सारा धंधा है और कुछ नहीं है, ये सब व्यूज़ के लिए। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आज जिसको सबा इब्राहिम की सेलिब्रेशंस इतनी बुरी लग रही हैं, उस टाइम पर शोएब इब्राहिम की सेलिब्रेशन, शोएब इब्राहिम भी तो एक टाइम पर इसी जगह पर था ना। आप ये लेवल नहीं कर सकते कि उसका दुख कम था, उसका बच्चा इस वक्त दुनिया में आया नहीं था, उसके लिए वो दुख बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा दुख था वो उसके लिए, कि उसने बहुत ज़्यादा उस तकलीफ़ों में सहा था, उसने बहुत कुछ किया था उस टाइम पर, उसके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल रहा। भाई एक औरत बहुत बुरे तरीके से टूटती है, और दीपिका कक्कर का भी कोई दुख कम नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि दीपिका कक्कर कोई नॉर्मल, भाई उसके ऊपर भी उसकी पहाड़ टूटा है, जो हुआ है इस टाइम पर वो उसके ऊपर पहाड़ टूटा है, हर एक चीज़ उसके लिए भी बुरी हुई है, उसको भी बड़ा जो है वो दुख मिला है, उसकी भी ज़िंदगी पर बात आई है, सब कुछ उसके लिए भी बहुत बड़ा है। लेकिन आप दुख को ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं इसमें तो चलता था। सबा का दुख इतना बड़ा नहीं था। शोएब इब्राहिम ने अगर सेलिब्रेशन की, शोएब इब्राहिम ने अगर दावतें की और सब कुछ किया और अम्मी ने ईद मनाई, तो ये सब कुछ तो ठीक था। वो बच्चा दुनिया में थोड़ी आया था ना बाबा, ऐसा नहीं होता। आपको तकलीफ वही हो रही होती है, उस वक्त तो वो सब कुछ चल रहा था। उस टाइम पर आप सिचुएशन में कितना रोना धोना हो रहा होता है, आपको नहीं पता कितना इंसान ना टूट रहा होता है, जब आपको डॉक्टर ये बोलते सॉरी आपका बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता। एक 1.5 महीने बाद भी या 2 महीने बाद भी जब डॉक्टर ये कहते हैं कि सॉरी हार्ट बीट नहीं आई आपके बच्चे की, तो वो चीज़ आपको नहीं पता कि कितना ज़्यादा ट्रॉमा बनती है। मैं कोई साथ नहीं दे रही सबा इब्राहिम का कि सबा इब्राहिम जो कर रही है वो ठीक कर रही है, मैं आपके सामने दोनों सिचुएशंस पेश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में यही थिंकिंग आई। क्योंकि जब मैंने इसके कमेंट्स रीड किए ना कि तुम्हें दीपिका कक्कर के लिए सोच लेना चाहिए था, दीपिका कक्कर का तुम्हें वेट कर लेना चाहिए था, तो अगर वो वेट करती और अगर उसके सास ससुर चले आते और उसके बाद वो नेम रिवील करती, तो भी वो ट्रोल होती, कह रहे तुम्हारे सास ससुर, ये तो उनका हक ज़्यादा बनता था, भाई भाभी हो ना हो चलेगा। तुमने उस वक्त भी तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ली थी ना, जब भाई भाभी नहीं पहुँच पाए थे, अब तुम क्यों नहीं कर पाई? अब तुम्हारे बच्चे का हक तुम्हारे भाई भाभी से ज़्यादा तुम्हारे सास ससुर पर है, और ये बात सही बात है।
उसके भाई भाभी से ज़्यादा हक उसके सास ससुर का है उसके बच्चे पर। और वो शायद जाने वाले 1-2 दिन में ही उन्होंने कह दिया कि वो जाने वाले हैं, वहाँ पर उनके चीज़ें चल रही हैं, कुछ ना कुछ काम है, क्योंकि उसके ससुर भी लेट आए, जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद आए हैं, तो लेकिन उनका वहाँ पर कुछ ना कुछ काम चल रहा है, और घर भी वहाँ पर रेनोवेशन हो रहा है, वहाँ का घर रेनोवेट हो रहा है, तो वहाँ पर भी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी तो रेनोवेशन, इतनी रेनोवेशन करवा रहे हैं, अभी बीच में तो पैसे खत्म हो गए थे भाई। रेनोवेशन के एक जो 2-4 फ्रेमें लेनी थी उसके लिए भी बड़े तंगी हो गई थी इनके हाथ में। उसके बाद फिर से दोबारा जो है वो होटल का रेनोवेशन हो गया, अभी मौदा वाले घर का रेनोवेशन हो रहा है। रेनोवेशन के पैसे हैं, बट जो चीज़ें खरीदनी है, जिनको पता है पीआर लग सकता है उनका, तो उसके लिए पैसे नहीं, उसके लिए ये बड़े गरीब हैं। यार क्या बोल सकते हैं भाई, इनका अपना है। अब बात ये आती है कि भाई सेलिब्रेशन बहुत अलग तरीके से हो सकती थी। मैं प्रॉपर रिव्यू, जो व्लॉग का रिव्यू है ना, वो मैं अगली पॉडकास्ट में करूँगी। अभी जो मेन पॉइंट्स है ना, जिस पर वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं, मैं उन पर बात करूँगी। तो कह रहे हैं कि भाई जो नेम रिवील है वो बहुत सादगी से हो सकता था। अब सादगी से कैसे, क्योंकि इन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े कार्ड लिए हैं, कार्ड लेकर उन्होंने उस पर हैदर खालिद नियास लिखा है। अच्छा, उस पर भी एक बड़ा वो हुआ है कि सबा का नाम क्यों नहीं आया। यहाँ पर आप बच्चे का रो रहे हो, यहाँ पर शादी के बाद हमारे भी सरनेम चेंज हो जाते हैं भाई, हमारे भी सरनेम में हमारे हस्बैंड का नाम आना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर भी बाप का नाम आता है। जबकि हमारे इधर पता है एक कॉन्सेप्ट है कि हमें, देखो हमें ये पता है कि हम क़यामत के दिन उठाए जाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट अलग है, सबके अलग अलग बिलीव्स हैं। तो यहाँ पर हमारा बिलीव ये है कि हम क़यामत के दिन में जब उठाए जाएंगे, तो हमें हमारी माँ के नाम से उठाया जाएगा, या हमें हमारी माँ के नाम से उठाया जाएगा। तो इस चीज़ पर बहुत बहस चलती रहती है कि भाई जब आखिरत के दिन, जब जो इतना बड़ा दिन होगा, उस दिन भी माँ के नाम से उठाया जाएगा, तो दुनिया में माँ का नाम क्यों नहीं लगाया जाता। लेकिन ये उसूल हैं, कुछ कहते हैं ना कि आप बिना किसी बहस के, बिना किसी चीज़ के मान जाते हो, उसूल है दुनिया के, क्योंकि हर चीज़ पर आप बहस करने का नहीं समझते हो, हर कोई बहस करने नहीं निकलता कि ये उसूल क्यों, ये उसूल क्यों। जो उसूल चलता हुआ आ रहा है आप सीधा सीधा मान जाते हो। बॉलीवुड में ये कम माना जाता है, मैंने देखा है बॉलीवुड में माँ का नाम भी लगाया जा रहा होता है कि ये इसके साथ इसकी बेटी है, और फिर उसके बाप का नाम लगाया जा रहा होता है, या माँ का सरनेम भी यूज़ किया जा रहा होता है, तो ये होता है। लेकिन हम आम इंसानों की ज़िंदगियों में यही होता है, हमारे बच्चों के साथ हमारे बाप का नाम उनके बाप का नाम जोड़ा जा रहा होता है। यही उसूल चलता हुआ है, और हम भी खामोशी से उस उसूल पर चले जाते हैं, बहरहाल कोई बहस किए बिना कोई किए। तो ऑब्वियसली उस बच्चे का नाम जो है वो खालिद नियाज़ रखा गया है, मतलब हैदर खालिद नियाज़। अब आते हैं हैदर नाम पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इतना पुराना नाम, इतना ये, इतना वो। अब दरअसल पता है क्या हुआ है कि इन्होंने जो मन्नत मांगी थी ना, इसको मन्नत ही कहेंगे हम, कि ये होता है, ख़ास करके ये चीज़ होती है शियाओं में। क्योंकि हमारे घर में ना एक चीज़ हुई थी, मेरे लास्ट टाइम पे जब मेरा भाई था ना, मेरी अम्मी जब उनके लेकर कंसीव की हुई थी, उसी दरमियान ना मुहर्रम आता है। अब मुहर्रम को आपको पता है कि जैसे ही मुहर्रम शुरू होता है, अभी ये जैसे बकरीद गई है, अब उसके बाद मुहर्रम आ जाएगा। जैसे ही मुहर्रम लगेगा ना, तो उसके बाद शियाओं का जो 9-10 मुहर्रम होते हैं, शियाओं का क्या, वैसे ये तो हर मुस्लिम का ही होता है, लेकिन शियाओं का उसमें बहुत ज़्यादा होता है। उस टाइम पर उनकी मजलिसें होती हैं, हर एक चीज़ होती है जो वो करते रहते हैं, 40 दिन का इनका पूरा सब कुछ होता है। तो वो सब में इमाम हुसैन का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो मेरे फादर ने उस वक्त एक नीयत की थी कि अगर मेरे घर बेटा पैदा होगा, तो मैं उसका नाम अहले बैत और इमाम हसन या इमाम हुसैन के नाम पे रखूँगा। बिल्कुल, ये दोनों, ये मेरे अब्बू ने एक तरीके से अपने दिल में इरादा कर लिया था, और हमको भी बोल दिया था। उसके बाद मेरा भाई पैदा हुआ, तो उसका नाम हमने हुसैन ही रखा है। तो और उसके बाद उसका नाम हमने बिगाड़ा भी नहीं, मतलब कि हमारे इधर ये होता है कि हम मोहम्मद अहमद और मोहम्मद हुसैन उस तरीके के नाम रख लेते, देन उसके बाद हम उसमें से मोहम्मद गायब कर देते हैं, तो देन उसका नाम वही चल रहा होता है, हुसैन हो गया, अहमद हो गया, बट हम उसको मोहम्मद हुसैन आज तक हम उसको पूरा ही नाम लेते हैं। मेरे अब्बू ने सख्ती से रूल बनाया था कि नाम नहीं ख़राब होगा, इसका नाम पूरा मोहम्मद हुसैन ही लिया जाएगा, तो आज भी हम उसका नाम मोहम्मद हुसैन ही ले रहे होते हैं। तो ये होता है, ये मन्नत मांगी जाती है, बहुत सारे लोग मांगते हैं। जब मैं भी प्रेग्नेंट थी ना सेकंड टाइम पर, तो मुझे भी काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि तुम जो ना वो ये ऐसा अहद कर लो कि तुम जो है वो अपने बच्चे का नाम जो है ना वो अहले बैत पे रखोगी, तो तुम्हें लड़का ही होगा। ये काफ़ी लोगों का होता है, बट मैं इन सब चीज़ों पर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती। मैं थोड़ा सा ना ये इन सब चीज़ों से, अब सबका अलग अलग ईमान होता है, मुझे लगता है जो चीज़ किस्मत में होगी वही आपको मिलेगी। तो मैंने ऐसी कोई मन्नत नहीं की थी, ना ही मैंने ऐसा कुछ किया था, तो इसलिए मुझे नहीं आइडिया। और ये ज़्यादातर जो ये मन्नत की जाती है ना, वो लड़के के लिए की जाती है, जो ये अहले बैत के नाम से होती है ना, कि हम अहले बैत का नाम। लेकिन इसने यहाँ पर ये चीज़ आगे जाके क्लियर की है कि हमने दोनों बच्चों के नाम पर की थी, कि हमें औलाद अच्छे से हो जाए, तो हम औलाद के लिए हम अहले बैत में से नाम चूज़ करेंगे। अब चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, हम नाम जो है वो चूज़ करेंगे अहले बैत में से। ये जो मन्नत होती है ना, ये बहुत कहते हैं बच्चे के मामले में बहुत काम करती है। देखो सबका अलग अलग बिलीव होता है, सबके अलग अलग अकीदे होते हैं। मुझे नहीं पता यार किसको, आप पता है जब इस सिचुएशन से गुजर रहे होते हो ना, तो आपको नहीं पता होता कि कौन सी डूबती कश्ती जो ना वो लोगों को सहारा दे जाती है। हमें नहीं पता होता, वाकई मुझे नहीं पता होता। मैं इन सब चीज़ों को, ना मैं गलत कहती हूँ ना मैं सही कहती हूँ, लेकिन हम अपना बताती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करती हूँ। मेरा थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है इन सब चीज़ों पर, क्योंकि मेरा मानना ये है कि भाई जो होना है, जिस मर्ज़ी से होना है, वो ज़ात ऊपर बैठी है, वो ही
करिए, उसी से डायरेक्ट दुआ मांगे, उसी से करें, बट लेकिन सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। आपका कॉन्सेप्ट अगर अलग है तो मुझे इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अपना कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ। तो ये जो अहले बैत वाला है ना, अब अहले बैत क्या है मैं आपको बता दूँ, जो हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी जो आल है हम उसको अहले बैत से बोलते हैं, ठीक है। अब उनकी आल जो शुरू होती है वो हज़रत फ़ातिमा के औलादों से शुरू होती है, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन आ जाते हैं, हज़रत इमाम हसन आ जाते हैं, दैन उस सबको हम अहले बैत कहते हैं। और उनके जो औलादें हैं ना, उन सबके स्पेसिफिक जो नाम है ना, उसके नाम को हम अहले बैत के नाम कहते हैं। अब जिसके अंदर लड़कियों के अंदर फ़ातिमा नाम होता है, लड़कियों के अंदर और भी बहुत सारे नाम है, ज़ैनब नाम है, और भी बहुत सारे नाम आते हैं जो अहले बैत से रिलेट करते हैं। और जो नाम आते हैं वो हैदर, हैदर जो है वो हज़रत अली का नाम है, अली का जो है वो निक नेम आप समझ लो एक तरीके से, हज़रत अली को लक़ब दिया गया था हैदर का, तो वो हैदर उससे बिलोंग करता है। बहुत प्यारा लक़ब है और बहुत ज़्यादा प्यारा उसका नाम है, और मतलब है ब्रेव, लॉइन, और ये सब कुछ उसका मतलब है, तो काफ़ी अच्छा मतलब है हैदर। एक बहुत उसको कहा जाता है, पावरफुल नेम को कहा जाता है कि हैदर बहुत पावरफुल नेम है, तो इसको बिलोंग किया जा रहा है, बहुत पुराना नेम है ये है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब एक मन्नत मांगी गई है तो उसको पूरा करना ज़रूरी है और ज़रूरी रहेगा ही, क्योंकि आपने वो मन्नत मांगी, अब नहीं पता भाई मन्नत पूरी ना कीजिए तो फिर आपके दिल में वो कहते हैं ना वहम और वसवसे आने शुरू हो जाते हैं। कुछ भी अल्लाह ना करे 19-20 शुरू हो जाता है ना, तो फिर आपको दिल में यार हमने मन्नत मांगी थी, हमने पूरी नहीं करी। अव्वल ऐसा होता है कि जो ना मेरी जो ना बड़ी वाली बेटी के वक्त ना मेरी सास ने बहुत ज़्यादा, मेरी सास ने बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी थी। वो जैसे ही बीमार पड़ गई थी ना पैदा होते ही, तो वो दिमाग में वो चीज़ आई थी कि देखो मैंने मन्नतें पूरी नहीं की थी ना, कि ये पेट में रहेगी तो मैं ऐसे करूँगी, तो इसलिए देखो ये इतना बीमार, तो वो फ़ौरन वहम उधर ही जाता है। फिर मेरी सास को सबने फोर्स किया कि जाओ जाओ पहले मन्नतें सारी पूरी करो ताकि बच्ची जो है वो सही हो। तो ये सारी होता है कि अगर आप कोई मन्नत मांग लो तो आपको वो पूरी करना लाजिम हो जाता है, वरना फिर आपके दिल में ही बहुत ज़्यादा डर रहना शुरू रहता है क्योंकि आपने मन्नत पूरी नहीं की। और नाम, अब देखो इन ब्लॉगर्स ने एक वो ना अलग किस्म का कॉन्सेप्ट कहते हैं ना कर दिया है कि वो बड़े नए नए नाम आजकल ट्राई करते हैं। क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, माँ और बाप का नाम मिलाकर ट्राई करते हैं, एक ट्रेंड सेट किया हुआ है अलग अलग नामों का। तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बहुत पुराना नाम है हैदर, क्योंकि बहुत पुराने नाम से चलता आ रहा है, तो इसलिए काफ़ी लोगों को लग रहा है यार बहुत पुराना नाम है, आपको कोई न्यू नेम रखना था, नहीं रख सकते वो न्यू नेम, क्योंकि ये जो सारे नेम हैं जो अहले बैत में से वो सब पुराने ही हैं और बहुत बार यूज़ हुए हैं। तो ये इनकी नीयत थी, इस वजह से इनको ये नाम रखना ही था और इनको ये नाम अच्छा लगा। हैदर नाम मुझे बड़ा प्यारा लगा यार, हैदर नाम तो बड़ा भाई बहुत बड़ा इसकी कहते हैं ना कि पूरी पीछे हिस्ट्री है, और पूरे ये जो लक़ब जिनको दिया गया उनकी पूरी पीछे हिस्ट्री है। तो ये सब बहुत, अगर आप थोड़ा सा आप देखोगे ना और आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको पता हो जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये नाम है। तो बस ये नाम मुझे बड़ा प्यारा लगा, काफ़ी अच्छा नाम है उसका, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को जिनको नहीं पता कि ये क्या सीन है क्या नहीं है, इसको ये मन्नत के चलते हुए ये नाम रखना लाजमी था, क्योंकि वो ज़्यादा इमाम हुसैन के नाम पर रखती, इमाम हसन के नाम पर रखती, और एक दो नाम है जिनके साथ ये बिलोंग कर सकती थी, लेकिन नाम पुराने ही होते, कोई भी नया नाम उसमें इंक्लूड नहीं हो सकता। किसी भी किस्म की नाम के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती कि इसको इधर से मिला लिया उसको इधर से मिलाकर किसी नए नाम का ट्रेंड बना लिया और आपने रख दिया कि ये अहले बैत का नाम है। नहीं, आप नहीं कर सकते, आप बिगाड़ नहीं सकते उन नामों को, क्योंकि आपकी मन्नत थी। अगर आपकी मन्नत ना होती, अब काफ़ी देखो मुझे ये लग रहा है ये मन्नत काफ़ी टाइम पर मांगी जाती है लड़के के लिए, लेकिन इसने ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी है कि उसने लड़की के लिए बोला हुआ था। तो अब मैं यहाँ पर कोई कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे एक दो ने कमेंट किया जो मेरी मुस्लिम सब्सक्राइबर्स हैं कि यार ये तो लड़के के लिए मन्नत नहीं मांगी जाती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लड़के के लिए मन्नत मांगी जाती है ना अहले बैत में से। तो मैंने कहा यार देखो होता तो है, बट लेकिन यहाँ पर इसने ये चीज़ क्लियर कर दी है तो हम इस पर ये एलिगेशंस नहीं लगा सकते कि नहीं ये नहीं है। बच्चे के आने पर खुशी, अब ये लोग बोल रहे हैं देखो सनी चौड़ा बन के घूम रहा है, वो बन के घूमेगा ही यार, उसके घर बच्चा पैदा हुआ है। अब हमें नहीं पता कि वो लड़की होती तो वो कैसा रिएक्ट करते क्या नहीं करते। जो चीज़ हुई नहीं है उस पर हम एलिगेशंस लगा देते हैं, वो बात अलग हो जाती है। हाँ ये बात है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़की लड़की की थी, और ये नहीं करना चाहिए। जब आपको एक चीज़ पता ही ना हो, आप क्यों एक लड़की लड़की कहकर, एक तो वैसे ही लड़कियों को इतना ज़्यादा अजीब सी नज़रों से देखा जाता है और तुम उसको और अजीब बना देते हो और ना एक हल्ला मचा देते हो, अरे लड़की एक्सेप्ट कर रहे हैं, अरे भाई लड़की एक्सेप्ट कर रहे हैं, लानत है भाई लड़की एक्सेप्ट करने पर। मतलब क्या ऐसा क्यों ये ट्रेंड बनाना है कि लड़की एक्सेप्ट करना कोई बहुत बड़ी बात है। भाई बेटा हो या बेटी हो, औलाद बहुत मायने रखती है, मुझे इतना पता है, मुझे तो इतना ही पता है कि बेटियां हों या बेटे हों, बेटे भी बुरे नहीं ना बेटियां बुरी हैं। आजकल एक अलग भी ट्रेंड निकल रहा है, ये सोच आ रही है जिनके पास बेटियां बेटे नहीं हैं या जिनके पास बेटे हैं कि यार बेटे तो साथ नहीं देते, बेटे तो ऐसे बेटे तो वैसे। अब बेटों को भी थोड़ा सा बुरा बना के पेश किया जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि अगर आपको एक जेंडर को उठाना है तो दूसरे जेंडर को गिराना लाजमी ही क्यों है। दोनों जेंडर्स इक्वली आप क्यों नहीं प्रेजेंट कर सकते कि भाई दोनों जेंडर्स की अलग अलग खसलतें होती हैं ना। भाई एक चीज़ है, एक ब्रांड की, एक चीज़ दूसरे ब्रांड की, दोनों की अलग अलग खसलतें होंगी। तो इसी तरीके से बेटा और बेटी के अंदर अलग अलग खसलतें होती हैं। बेटे थोड़े से हार्ड होते हैं, बेटियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, तो ये फ़र्क होता है। तो ये नहीं बोल सकते कि बेटियाँ बुरी नहीं निकलती, भाई बेटियाँ भी बुरी निकलती हैं, कुछ बेटे भी बुरे निकलते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी एक जेंडर को लेकर बातें सुनाना शुरू कर
कर दिया, अरे ये जेंडर ख़राब है। मुझे ये चीज़ कभी भी समझ में नहीं आती है कि एक जेंडर को उठाने के लिए या एक रिश्ते को उठाने के लिए दूसरे रिश्ते को गिराना लाजमी क्यों है। अच्छा, ईद की मेहंदी पे बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई है कि ईद की मेहंदी जो है वो क्यों लगाई है, ये क्यों किया है, वो क्यों है। तुमसे अच्छी तो रुकैया निकली, कम से कम दिखावे के लिए तो दिखावे के लिए सही। उसने ईद तो नहीं मनाई, उसने मेहंदी तो नहीं लगाई, उसने तो ये नहीं लगाया। मुझे वाकई समझ में नहीं रहा ये ईद ना मनाने का कॉन्सेप्ट कौन सा है। मैंने अभी जो पुराना वाला पॉडकास्ट अपलोड किया, मैंने उसमें ये कहा, जब तुम सब कुछ कर रहे हो तो भाई ईद भी मना लो। फिर ईद पे कहा है ऐसा जो है वो बन के बैठो, मना लो, ईद भी सेलिब्रेट कर लो, ताकि नाम हो जाए कि हाँ सब कुछ ही किया है। फिर ना ये सेलिब्रेट करके बाकी सब कुछ करके ज़िंदगी के अंदर, ये समझ नहीं आता मेरे को। सेलिब्रेट किया है उन्होंने, बच्चियों ने ईद। और ये जो बच्चियों का नाम ले लेके कर रही हो ना, वो बच्चियाँ नहीं है, उनको तो सबसे पहले सो कॉल्ड बच्चियाँ कहना बंद कर दो। इतनी उम्रों में ज़्यादातर लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं भाई। ये जो 19-19, 20-20 साल की लड़कियाँ हैं, इनकी शादियों की एज होनी शुरू होती है, उनके लिए माँ बाप परेशान होने शुरू हो जाते हैं। काफ़ी सारी जगहों पे होता है, ये ना बोलना कि अब नहीं होता, भाई अब भी बहुत सारी जगहों पर होता है। तो ये बच्चियाँ नहीं हैं जिनकी ज़िद पर तुम इतना ज़्यादा हार गए हो कि हाय हम क्या करें। ये तुम्हारी खुद के अरमान है, वो अलग बात है कि तुम बच्चियों के नाम पर उन अरमानों को ला रहे हो। और यहीं पर मुझे सबा इब्राहिम प्रॉब्लमेटिक दिख रही है कि भाई तुम बच्चियों के नाम पर क्यों खेल रहे हो, तुम बच्चियों के कंधे पे बंदूक लगा के क्यों चल रहे हो। तुम अपना नाम लेके चलो भाई, हमारी खुशी है, हमारा भी सब कुछ है ना। हमारा दिल नहीं करा, बस किसी भी चीज़ का दिल नहीं करा, बट सब कुछ हो रहा है। ये समझ नहीं आ रहा ब्लॉग देख देख के, दिल नहीं करा बट सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद जो वीडियो के, अच्छा ये वीडियो आने के बाद और नाम रिवील होने के बाद फिर क्या हुआ है, दरअसल सीन पता है क्यों सबा इब्राहिम को इतना ट्रोल मिला, ये भी बता देती हूँ मैं। शुएब इब्राहिम ने तो उसकी स्टोरी रीशेयर कर दी, ठीक है, उसका जो भी अपना पोस्ट थी उसको रीशेयर किया। लेकिन दीपिका कक्कर ने क्या किया, सबर करके एक जगह एक ना कॉट होता है ना, वो कॉट उसने लगा दिया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर। वो लोगों को बड़ा लग गया कि देखो दीपिका कक्कर को कितनी तकलीफ हुई। हालांकि आप जब व्लॉग शो खोलोगे, जब आप व्लॉग ओपन करोगे तो व्लॉग के अंदर देखोगे क्या ईदी भी भेजी है उसने, दीपिका कक्कर ने बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए, तो ये सब कुछ भेजा है। तो वहाँ पर ये जो सबर वाला जो वर्ड है ना, वो काफ़ी लोगों को रिलेट कर रहा है सबा इब्राहिम से, कि सबा इब्राहिम ने ये जो सब कुछ किया इसके बाद दीपिका कक्कर को दुख लगा है। और काफ़ी लोगों को लग रहा है कि शायद वो अपनी बीमारी की वजह से ये कॉट लगा रही है। अब ये दो चीज़ें अलग अलग चल रही हैं, क्योंकि उसने वो स्टोरी रीशेयर नहीं की, वो पोस्ट रीशेयर नहीं की है सबा इब्राहिम के बच्चे को लेकर। उसने वो सिर्फ एक स्टेटस लगा दिया है सबर वाला, जिस पर काफ़ी लोगों को लग रहा है कि शायद वो बहुत ज़्यादा दुखी है, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है दीपिका कक्कर को, और इसीलिए उसने वो स्टोरी पोस्ट की है। और इसी वजह से सबा इब्राहिम को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आप उसके कमेंट सेक्शन देखोगे, जहाँ पर उसके बच्चे के नेम के माशाल्लाह से ज़्यादा उसको सबा, दीपिका और शुएब के लिए कमेंट्स आने शुरू हो गए। तो ये चीज़ आप देख लो कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, डिफरेंस है इस टाइम पर। बहुत ज़्यादा लोग सबा से नाराज़ हो रहे हैं, हालांकि व्यूज़ भरपूर मिले हैं, लेकिन नाराज़गी लोगों की बहुत ज़्यादा है। वेट करना चाहिए था, लोगों का यही कॉन्सेप्ट है भाई, भाई भाभी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त इसके लिए इसके सास ससुर है। अब ये अलग बात है कि ये थोड़ी सी इसकी जम की बंदी है कि ये अपना थोड़ा सा ना अपने मुताबिक जो है वो सबको इंपॉर्टेंस दे देती है। जब इसको नहीं देना होता सास ससुर को, तब उनको भी उठा के फेंक देती है। जब इसको बस इसको अपनी ज़ात से मतलब है, अपनी जो है वो सारी चीज़ों से मतलब है कि मेरी सब कुछ होना चाहिए, मेरे व्लॉग्स आने चाहिए, आप इसको ये बोल लो। इसको दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है भाई, किसी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने शौहर के लिए इंपॉर्टेंस है, बाकी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप बोल सकते हो इस बंदी के लिए, बाकी ये नहीं बोल सकते कि इसने भाई भाभी का वेट नहीं किया, इसने सास ससुर का वेट नहीं किया। ये आपको आकर ये बोल जाएगी। और इसने बोला भी है व्लॉग के अंदर कि मेरे सास ससुर जाने वाले, तो मेरे सास ससुर के होते हुए खुशी मनाऊँ या मेरे सास ससुर के जाने के बाद खुशी मनाऊँ। फिर तो ये बोल के निकल जाएगी आप लोगों को, और लोग इस बात से एग्री करना शुरू कर देंगे, हाँ सही बोल रही है, सही बोल रही है। कल को कुछ होगा तो बोलेगी भाई भाभी का वेट कर लिया था, अब मैं भाई भाभी का वेट करूँ, सास ससुर तो वैसे ही नहीं थे तो इसलिए मैंने ये नहीं किया, और भाई भाभी आ गए थे तो भाई भाभी के साथ कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई तो इसीलिए सास ससुर नहीं है। देखो अभी कल को कोई और सेलिब्रेशन होती है इसके घर के अंदर, लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं तुम्हारे सास ससुर नहीं है, ये नहीं है, ये बात करके क्लियर कर देगी कि देखो भाई भाभी नहीं थे तो इस दरमियान कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हो रही थी। अब कोई बात नहीं, सास ससुर नहीं है तो भाई भाभी आ गए थे तो इसलिए मैंने ये सेलिब्रेशन कर ली। तो कवर अप करना इनको अच्छे से आता है, बातें बनाना इनको अच्छे से आता है, वो बनाएंगे ही। ब्लॉग का प्रॉपर रिव्यू मैं करूँगी, बहुत कुछ है उसके अंदर, लेकिन अभी ये वीडियो के अंदर मेन पॉइंट्स को डिस्कस करना ज़्यादा लाजमी था, क्योंकि अगर ब्लॉग के रिव्यू के साथ करती तो फिर बहुत लंबा पॉडकास्ट बन जाता। इसीलिए चैनल तो अपना ही है, 2 वीडियोस अपलोड कर देंगे, हमको क्या मसला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट में अपनी राय लाजमी देना, और बस वीडियो अच्छी लगी हो तो बस यही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।